बदलते वक्त के साथ हमारा खान पान बदलता जा रहा है, लाइफस्टाइल बदली है, काम करने का तरीका भी काफी बदल गया है। इससे इंसान के लाइफ में तनाव और दबाव दोनों ही बढ़ता जा रहा है। अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स को लेकर उस पर लगातार सोचते रहने से पहले तो निगेटिविटी पैदा होती है और इसके बाद सॉल्यूशंस न निकल पाने से व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। अच्छा देखिए राधा, डिप्रेशन के कई कारण होते हैं, टेंशन भी इसकी सबसे बड़ी वजह है। अब इससे बाहर निकलने के लिए खुद को वक्त नहीं देने से डिप्रेशन एक आम बीमारी होते हुए भी खतरनाक बन जाती है। कई बार इंसान आत्महत्या तक कर लेता है। बिल्कुल, और देखिए डिप्रेशन के अलग अलग कारण भी हो सकते हैं। कोई स्थिति या फिर हालात लगातार परेशान कर रहा हो तो उसे इग्नोर करने के बजाय उसका फौरन समाधान ढूंढें। तो डिप्रेशन क्या है और किस तरह से इसे बचा जा सकता है, इससे आइए हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हाव भाव में बदलाव, अलग थलग रहना और खुद में उलझे रहना, ये असल में डिप्रेशन है। ये सबसे आम साइकोलॉजिकल बीमारी है। बदलते माहौल के चलते बच्चे, युवा और बुजुर्ग इसके शिकार होते जा रहे हैं। दरअसल डिप्रेशन खुद के साथ की लड़ाई है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 32 करोड़ से ज्यादा लोग इसके शिकार हैं। भारत में 5 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। 2005 से 2015 के बीच डिप्रेशन के शिकार लोगों की संख्या में 18.4% का इजाफा हुआ। युवाओं में बढ़ रही आत्महत्या में डिप्रेशन दूसरा सबसे बड़ा कारण है। साल दर साल में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। दरअसल डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें पीड़ित को इसका पता ही नहीं चल पाता है। इसके चलते लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये मानने की ज़रूरत है कि डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है, मानसिक रोग है। और ये जो डिप्रेशन है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन में बॉडी के अंदर शुगर बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसी तरह से ब्रेन के अंदर जब ब्रेन के मेटाबॉलिक सिस्टम में, मेटाबॉलिज्म में जब गड़बड़ होती है तब डिप्रेशन होता है। इसके जो सबसे लक्षण है, जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, उसमें है एक तो मन का उदास रहना। बिना किसी कारण के मन उदास उदास रहता है, कुछ भी करने का मन नहीं करना, कुछ भी अच्छा नहीं लगना, किसी को भी किसी भी काम में जो पहले जितना आनंद आता था, मजा आता था, वो नहीं होना, शरीर थका थका रहना, रात को नींद नहीं आना, ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाना, ध्यान नहीं लगा पाना, चीजें भूलने लग जाना धीरे धीरे, और शरीर में, जीवन में इतनी निरस्ता आ जाती है कि उन्हें लगता है कि जीवन ये बिल्कुल कोई काम का नहीं है। और जो आदमी अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी लगता है कि मैं अपने परिवार के लिए किसी काम का नहीं हूँ, मैं समाज के लिए किसी काम का नहीं हूँ, वर्थलेस लगता है। और उसको लगता है कि मेरे जीने और मरने से इस परिवार में कोई फायदा नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में सुसाइड जैसे थॉट्स आने लगते हैं, आत्महत्या जैसे विचार आने लगते हैं। और कभी कभी क्योंकि इस परिस्थिति में विचार जो है, बिल्कुल जो उनका विजन है वो टनल हो जाता है, नैरोड विजन हो जाता है। मतलब उनको लगता है कि मेरी ये इतनी बड़ी समस्या है, इतनी गंभीर समस्या है, इसका सिर्फ एक ही उपाय है, वो है मेरा सुसाइड करना, आत्महत्या कर लेना। डिप्रेशन को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसमें पीड़ित लोगों की सोचने की क्षमता, किसी चीज को महसूस करने और काम करने के तरीकों को निगेटिवली इफेक्ट करती है। डिप्रेशन कॉम्प्लेक्स मेंटल स्थिति है। इससे कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं और यहाँ तक बच्चों में इसके चलते मेटाबॉलिक चेंज भी दर्ज हो जाता है। डिप्रेशन की कई वजहें हैं और उन वजहों को जानना और उससे छुटकारा पाना बेहद जरूरी होता है। आजकल जो बच्चे हैं, सबसे बड़ी परेशानी क्या हुई है कि धीरे धीरे वातावरण में चेंज आ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और उसकी वजह से जो बाकी बीमारियां, अगर आप देखेंगे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन या हार्ट की बीमारियां, 30-30 साल के, 25-25 साल के लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट अटैक आ रहे हैं, लकवा आ जाना, ये सब जुड़े हुए हैं मानसिक बीमारियों के साथ। ये बहुत बड़ी बात है कि डिप्रेशन को इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर कहा गया है हार्ट की बीमारियों के लिए। बच्चों में ऐसा क्यों हो रहा है कि मेटाबॉलिक चेंज आ रहा है,
अब बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है कि एक तो बच्चे आजकल सोशल इंटरेक्शन नहीं है, सामाजिक लगाव नहीं है, तो बच्चों के साथ बच्चों को बच्चे ही नहीं मिलते हैं खेलने के लिए। दूसरा, अब वो बहुत ज्यादा आजकल फोन में रहने लगे हैं, सोशली आइसोलेटेड रहने लगे हैं। चौथा, उनको आजकल कुछ एक्टिविटी करने के लिए जगह ही नहीं है, पार्क्स नहीं है जहां वो घूम सके, अपनी एनर्जी चैनलाइज करने लगे हैं। और क्योंकि फोन आ गया है और बहुत इजीली अवेलेबल है, पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अपना कुछ काम निकालना होता है, बच्चों को थोड़ी देर के लिए फोन दे देते हैं, खाना खिलाने के लिए फोन दे देते हैं। उसके एक्सेसिव यूज की वजह से वो बॉडी के अंदर बदलाव ला रहा है। और जो बच्चे, ये देखा गया है कि जो बच्चे रात को फोन ज्यादा यूज करते हैं या अपना स्क्रीन टाइम, स्टैंडर्ड स्क्रीन टाइम है 1 घंटे से कम, पर जो बच्चे 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम यूज करते हैं, उन लोगों में, उन बच्चों में ये मोटापा भी ज्यादा आता है, उन बच्चों में ये मानसिक बीमारियां भी ज्यादा होती है। और ऐसे बच्चे समाज में आइसोलेटेड रहते हैं। उनकी जो कहते हैं सोशल स्किल्स, सामाजिक जो दक्षता है लोगों से बात करने की, इंटरेक्ट करने की, वो उनकी कम हो जाती है, अपने आप को आइसोलेटेड रहने लगते हैं। उसी तरह से वो हीन भावना से और उनके आत्मसम्मान में कमी आने लगती है, जो कि अंततः ये सब परिस्थितियां डिप्रेशन की तरफ इंडिकेट करती हैं। मौजूदा वक्त में लोगों की चुनौतियां बढ़ी हैं, लोगों की जिंदगी में तनाव और दबाव बढ़ता जा रहा है, लोगों में निगेटिव सोच पैदा हो रही है जो डिप्रेशन के जोखिम को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही मस्तिष्क में केमिकल इम्बैलेंस जैसे न्यूरोट्रांसमीटर भी डिप्रेशन की वजहों में से एक है। इसके अलावा बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में सोशल और फिजिकल एक्टिविटी कम होने और गैजेट्स के बढ़ते इस्तेमाल ने भी लोगों की सोच पर निगेटिव असर डाला है। लोगों की स्क्रीन टाइम बढ़ने से भी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। डिप्रेशन की स्थिति में नींद नहीं आती है, या फिर अगर नींद आती भी है तो वो सुबह जो है वो जल्दी उठ जाते हैं। ऐसा डिप्रेशन की स्थिति में होता है। रात को बीच में नींद खुल जाएगी, ये डिप्रेशन में होता है। और सब नींद को अगर सही देखना है तो नींद से पहले तो सबसे पहले नींद की महत्ता को, इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। नींद हम सब लोगों के लिए 6 से 8 घंटे सोना हमारे शरीर की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि वो जब ब्रेन जब तक उसका ब्रेन का मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक नहीं होगा तो बाकी शरीर का तो हो ही नहीं सकता है। तो नींद अच्छी लेने के लिए सबसे पहला कारण तो है कि हमें रात को सोते समय मोबाइल के और गैजेट्स के यूज के, टीवी के यूज को कम करना होगा। दूसरा, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। तीसरा, चाय और कॉफी के सेवन को कम करना चाहिए। कमरे में जो है वो शांत कमरा हो, जिसमें कि शोर ना हो, आवाजें नहीं आती हो ज्यादा, ऐसा कमरा यूज करना चाहिए। कपड़े लूज होने चाहिए और सोने से थोड़ा पहले खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि खाना अगर खाया और उसके बाद इमीडिएटली सोने लगे तो हो सकता है गैस्ट्राइटिस हो, खाना ऊपर आ रहा हो, उसकी वजह से भी नींद ना आए। तो इसलिए नींद 6 से 8 घंटा बेहद जरूरी है। और उसके लिए जो भी महत्वपूर्ण उपाय करने हैं वो करना जरूरी है, जिसको हम स्लीप हाइजीन कहते हैं। कि स्लीप से रिलेटेड से 5 बजे बाद बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना, नहीं तो रात को वॉशरूम के लिए उठना पड़ेगा। चाय नहीं पीना, नहीं तो वॉशरूम के लिए उठना पड़ेगा, नींद उड़ जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं, स्मोक करके आते हैं खाना खाने के बाद, वो बाहर जाके स्मोक करके आएंगे, उनकी नींद उड़ जाएगी, रात को नींद नहीं आएगी। फोन यूज कर रहे हैं, कुछ देखने लगे, उनको लगा कि ये तो इंटरेस्टिंग है, इसको देख रहे हैं, कंटिन्यू देखते जा रहे हैं, और इतना समय निकल गया कि नींद का असली समय निकल गया और उसके बाद उनको नींद आई नहीं। सबसे पहले तो डिप्रेशन का इलाज कराना बेहद जरूरी है और डिप्रेशन का बिल्कुल इलाज संभव है, पहला। दूसरा, जो दवाइयां डिप्रेशन के लिए देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस, उनको रेगुलर लेना बहुत जरूरी है। लगभग एक बार जब डिप्रेशन होता है, डिपेंड करता है कि कितना सीवियर है, कैसा है, 6 महीने से साल भर तक इलाज चलता है और इलाज लेना बेहद जरूरी है। क्योंकि डिप्रेशन तभी होता है जब ब्रेन के अंदर मेटाबॉलिकली कुछ गड़बड़ हुई है। उस बड़ी गड़बड़ को ठीक होने में दवाइयों से 6 महीने साल भर लगते हैं, इसलिए बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। इसके साथ ही डिप्रेशन का इलाज तो संभव ही है, और जो दवाइयां हैं डिप्रेशन की, वो ना तो किडनी खराब करती है, ना लीवर खराब करती है, ना बॉडी को नुकसान करती है। बहुत सही दवाइयां हैं। और मैं बताऊं, जो लोग एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन अपने डिप्रेशन होने पर लेते हैं, उन लोगों को बाकी बीमारियों के रिस्क कम हो जाते हैं, जिनमें कि हार्ट की बीमारियां, डिप्रेशन की बीमारियां, ब्लड प्रेशर की बीमारियां, ये उन लोगों को कम हो जाती हैं। डिप्रेशन के लिए आसपास का माहौल ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हेरिडेटरी से लेकर खान पान और हमारी आदत भी इसकी वजह हो सकती है। पारिवारिक हिस्ट्री ऐसी रही है तो उस सूरत में डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है।
अगर किसी भी डिप्रेशन के लक्षण महसूस हो तो फौरन किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। टेंशन को कम करने के लिए अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखना चाहिए। डिप्रेशन को हल्के में लेने से मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं और पीड़ित व्यक्ति खतरनाक फैसले ले लेता है।